जब पैदा हुए उस टाइम इस देश में भारत में मनवाद का बोलबाला था। उस टाइम कि अंधकार में वातावरण और कर्मकांड प्रधान हो रहे थे धर्म के ठेकेदार बड़ा शैतान, हो रहे थे धर्म के ठेकेदार बड़ा शैतान। व्यवस्था ऐसी फैला रखी, कुछ के लिए समाज व्यवस्था बनी शोषण की चक्की। मतलब कुछ लोगों के लिए तो समाज की व्यवस्था जो शोषण की चक्की बनी हुई थी, कुछ लोगों को माल मलिदे खाने का बहुत ही अच्छा अवसर मिलता था जो शोषक थे। इसलिए इस व्यवस्था को देख के गौतम बुद्ध के दिल और दिमाग में ये घर कर गई कि बहुत से लोग तो मेहनत करके भी भूखे प्यासे रह रहे हैं और बहुत से लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मेहनत किए ही अपना जीवन यापन करके अपना बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं, बहुत अच्छे खान पीन कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो इन सब को देख के उनके मन में, उनके दिल दिमाग में विराग पैदा हुआ और विराग पैदा होने के बाद में वो तपस्या में लीन हो गए। जब तपस्या में लीन हुए तो उनको आज ही के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब है उनको दुखों का कारण सूझा, क्योंकि उन्होंने बताया कि संसार में दुख है और दुख का कोई न कोई कारण होता है और कारण का निवारण होता है। निवारण इंसान ही कर सकता, बाकी दुनिया में ऐसी कोई ताकत या शक्ति नहीं है जो दुख का निवारण कर दे। ऐसा कोई भाग्य और भगवान का उन्होंने अस्तित्व को नकार दिया और उन्होंने कहा कि भाग्य और भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। दुखों का कोई न कोई कारण होता है, कारण का निवारण होता है, निवारण इंसान ही कर सकता। भाई दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो दुख का निवारण कर दे। उन्होंने हमें पंचशील का सिद्धांत दिया। पंचशील के सिद्धांत में क्या होता है कि उन्होंने बताया कि प्रत्येक मानव को अपने जीवन में चोरी नहीं करनी चाहिए, प्रत्येक मानव को अपने जीवन में जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, प्रत्येक मानव को झूठ नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे का अहित हो, प्रत्येक मानव को अपने जीवन में चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुद का कमाया हुआ धन या खुद की कमाई हुई संपत्तियां ही अपने अपने को सुख की प्राप्ति दे सकती है। अपन चोरी से, झूठ बोल के, जीव हत्या करके और अपना अनैतिक जीवन जी के अपन कुछ समय के लिए राजी हो सकते हैं, लेकिन बाकी वो उससे दुख ही दुख होंगे इस जीवन में। इसलिए उन्होंने कहा कि दुख सुख की प्राप्ति के लिए तृष्णा मुक्त जीवन होना जरूरी है। तृष्णा इतनी रखो जितना अपन मेहनत कर सकें। इसलिए महामानव गौतम बुद्ध के विचार आज भी पूरे वर्ल्ड में प्रासंगिक है। आज भी हम इस कोरोना काल में भी उनकी शिक्षाएं बहुत महत्व रख रही है, क्योंकि उनका करुणा और उनका जो दान का सिस्टम था वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण। आज दान की ज़रूरत है, आज करुणा दया भाव की ज़रूरत है। एक इंसान को इंसान के प्रति, जीव के प्रति दया भाव रखना चाहिए। ये उनकी शिक्षाओं में महत्वपूर्ण बातें हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध जिसका पूरा संसार आज काया कल्पित करना मान रहा है उनको, क्योंकि वो कर्मकांड, अंधी आस्थाएं, कुरीतियों को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि जीवन में प्रज्ञाशील और समाधि, इन तीन चीज़ों की जरूरत है। क्योंकि प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का मतलब तर्कशील ज्ञान की किसी भी बात को ये सोच के मत मानो कि किसी महामानव ने, किसी बहुत बड़े धर्मशास्त्री ने या किसी भगवान ने या किसी भी महापुरुष ने कही है। उस बात को तभी मानो जब वो तर्क की कसौटी पर खरी उतरे, और खरी उतरे तो ही मानो, अन्यथा मत मानो। उन्होंने ये कहा कि विज्ञान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और हमें विज्ञान के रास्ते चलते हुए, करुणा का मार्ग अपनाते हुए और अपने जीवन को नैतिकता के, अपने जीवन में किसी को गलत नज़र से न देखते हुए अपना जीवन, सुखमय जीवन बिताना चाहिए। और ज्ञान का जितना भी भंडार हो सके, जितना हर रोज़ अपने को ज्ञान की खोज में रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का हमारा मकसद होना चाहिए। और इन बातों से प्रभावित होकर ही हमारे महामानव, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था 1956 में। तो बाबा साहब को एक पत्रकार ने पूछा कि गौतम बुद्ध का धर्म तो कई भागों में बटा हुआ है, हीनयान, महायान, तंत्रयान, तो आप कौन से पंथ में जाना चाहोगे? तो बाबा साहब ने उनको एक ही जवाब दिया
कि मैं गौतम बुद्ध का वही मार्ग अपनाऊंगा। मैं हीनयान महायान में न जाके नवयान को मानना चाहूँगा, क्योंकि नवयान वो यान है जो वैज्ञानिक बातों को मानता है, इंसान को इंसान के प्रति भाईचारा सिखाता है और करुणा का भाव रखना सिखाता है। हम उस बौद्ध धर्म को नहीं मानेंगे जिसमें कर्मकांड है, उसमें पाखंड है, अंधी आस्था है, कुरीतियाँ हैं। बौद्ध धर्म में भी कुछ लोग अंधी आस्था है, कुरीतियों, पाखंड को जोड़ दिया है, इसलिए हम उन चीज़ों को न मानते हुए हमारा यान नवयान के नाम से कहलाएगा। इसलिए हम सब भारतवासी नहीं, पूरे विश्व का भला इसी में है कि बौद्ध महामानव भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए इंसान के भले की और जीवों के प्रति करुणा का भाव रखते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए, जिससे पूरे संसार का भला हो सके। मैं इसी के साथ जय भीम, जय भारत और जय संविधान कह के और अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।